एक कहानी है, एक भव्य शहर की जो 5000 साल पहले बना और फिर समुंदर में गायब हो गया। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे। पर क्या हो अगर ये कहानी हमेशा से सच हो? साल था 1983। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने समंदर में एक ऐसा गोता लगाया जिसने इतिहास को चुनौती दे दी। लहरों के नीचे उन्हें चट्टानें नहीं, बल्कि एक विशाल और प्राचीन शहर के खंडहर मिले। इस खोज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या उन्होंने ग्रंथों में बताई गई द्वारका को ढूंढ लिया था? तो इस खोज को समझने के लिए चलिए उस कथा में वापस चलते हैं जहां से सब शुरू हुआ। महाभारत जैसे ग्रंथों में जिक्र है एक ऐसे शहर का जो बेहद अमीर और आधुनिक इंजीनियरिंग जैसा था। लेकिन सवाल ये है कि इतना शानदार शहर खत्म कैसे हुआ? कथाओं में दो शक्तिशाली श्रापों का जिक्र है। एक श्राप युद्ध के दुख से पैदा हुआ, तो दूसरा अहंकार से, और इन्हीं से विनाश की नींव पड़ी। और हुआ भी वही। एक त्योहार में यदुओं ने अहंकार में आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया। जब प्रजा और राजा दोनों नहीं रहे, तो समंदर ने अपनी जमीन वापस ले ली और द्वारका गायब हो गई। हजारों साल तक द्वारका सिर्फ एक कहानी थी। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब ये कहानी हकीकत बनने लगी। ये खोज आसान नहीं थी। छोटी छोटी रिपोर्ट से शुरू होकर ये बड़े वैज्ञानिक मिशनों तक पहुंची। डॉक्टर एसआर राव ने इस खोज की अगुवाई की। कई लोग इसे धार्मिक खोज मानते रहे, पर वो नहीं माने। सिर्फ 800 रुपए से उन्होंने खोज शुरू की। उनका मानना था कि इन ग्रंथों में इतिहास छुपा है। तो आखिर मिला क्या? जो सबूत मिले वो कहानी और हकीकत को चौंकाने वाले तरीके से जोड़ते हैं। देखिए, जैसा ग्रंथों में लिखा है, ठीक वैसे ही सबूत समंदर के नीचे मिले। एक अद्भुत मेल। यहां से मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई, तो वो 9000 साल पुरानी निकली, हड़प्पा से भी पुरानी। विज्ञान भी बताता है कि द्वारका के गायब होने के समय के आसपास समुद्र का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया था। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के गोते ने इस जगह पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। द्वारका की कहानी दिखाती है कि जहां विश्वास था, वहां अब सबूत भी है। ये पौराणिक कथा और पुरातत्व का संगम है। द्वारका का मिलना ये बताता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो इतिहास हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।